अगर आप हिंदू, जैन या बुद्धिस्ट लिटरेचर पढ़ोगे तो उसमें कुछ टर्म्स पाओगे जैसे कि पंचवटी, हरिशंकरी या फिर त्रिवेणी। अब आप फटाफट गूगल पे जाओ और इन टर्म्स को सर्च करो और कमेंट बॉक्स में हमें बताओ कि क्या ये प्रोसेस मियावाकी प्रोसेस से मिलते जुलते हैं। प्रयागराज नगर निगम ने महाकुंभ के दौरान लोगों को स्वच्छ हवा उपलब्ध कराने के लिए पिछले 2 वर्षों में ऑक्सीजन बैंक की स्थापना के लिए जापानी टेक्निक मियावाकी की मदद ली। क्या है ये मियावाकी टेक्निक और क्यों आजकल ये बहुत चर्चा में है? मियावाकी टेक्निक एफोरेस्टेशन का एक प्रोसेस है जिसमें छोटे एरिया में बहुत कम दूरी पर बहुत सारे देसी या लोकल पौधों को लगा दिया जाता है। मतलब बड़े पौधों के बीच में छोटे छोटे पौधे लगा दिए जाते हैं जो बहुत कम टाइम में ही सघन जंगल में तब्दील हो जाते हैं। इसमें सबसे पहले बीज को लेकर के नर्सरी में जर्मिनेट किया जाता है। जब वो पौधा बन जाता है तो उसे दूसरी जगह पे लगाया जाता है। 1970s के दशक में जापानी बोटानिस्ट अकीरा मियावाकी ने इस पूरे प्रोसेस की, इस टेक्निक की शुरुआत की। इस टेक्निक का सबसे अच्छा पार्ट ये है कि इसमें किसी भी तरह के प्लांट्स, मतलब फल वाले पौधे, औषधीय पौधे या फिर सजावटी पौधे सब लगा सकते हैं। और इसमें एक और खास बात है कि इसमें पौधों को इंटरडिपेंडेंट बनाया जाता है। मतलब वो एक दूसरे से अपने खाद पानी की नीड्स को पूरी करते रहते हैं और 2 से 3 साल में ही जंगल बन जाता है। तो इस टेक्निक को हम अपने रेसिडेंशियल एरियाज में छोटे छोटे जगह में फॉरेस्ट लगाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इस मेथड से लगाए गए पौधे आम पौधों की तुलना में 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं और शायद इसीलिए ये टेक्निक बहुत चलन में है आजकल। तो ये तो बात हुई मियावाकी टेक्निक की, लेकिन हमारे भारत में पौराणिक समय से कुछ इस तरह की टेक्निक्स हम एफोरेस्टेशन के लिए अपनाते रहे हैं। अगर आप हिंदू, जैन या बुद्धिस्ट लिटरेचर पढ़ोगे तो उसमें कुछ टर्म्स पाओगे जैसे कि पंचवटी, हरिशंकरी या फिर त्रिवेणी। अब आप फटाफट गूगल पे जाओ और इन टर्म्स को सर्च करो और कमेंट बॉक्स में हमें बताओ कि क्या ये प्रोसेस मियावाकी प्रोसेस से मिलते जुलते हैं।